जय श्री राम प्यारे छात्रों, मैं आपका पर्सनल मास्टर राकेश सोलंकी आज आपके लिए लेकर आया हूं 5 कविता वन टाइम वीडियो। वन शॉट वीडियो है। 5 कविता है और पांचों की पांचों कविता पेपर में आएंगी गारंटी से। 10 मिनट से ज्यादा की वीडियो नहीं होगी और 5 कविता है, अच्छी तरह से देख लो, 100% पेपर में आएंगी। तो शुरू करते हैं पहली कविता। और पहली कविता है आजादी। आजादी कविता। आजादी कविता में क्या है कि एक तो है उस्ताद और एक है शागिर्द। उस्ताद दर्जी है और शागिर्द उसकी दुकान पे काम करता है। तो एक दिन शागिर्द उस्ताद जी से पूछता है, उस्ताद जी आप ये बताओ कि यह आजादी किस चिड़िया का नाम है। तो दर्जी कहता है, बेटा सुन, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और थके हारे को बिस्तर, यही है आजादी। और कर्म है आजादी। कोई व्यक्ति अगर कर्म करेगा तो आजाद रहेगा। इसलिए तेरा कर्म है सुई में धागा डालना और सिलाई करना। इसलिए बेटा कर्म कर। कर्म का संबंध आजादी से है। आजादी कविता में बताया गया है। देखो, गुरु ज्ञान यह है कि पेपर में अगर आजादी कविता में से कुछ भी आ जाए तो बस यही छाप के आना है। यह नहीं देखना है कि कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है, बस यही छाप के आना कि भैया भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, थके हारे को बिस्तर, यही है आजादी। कर्म है आजादी। कर्म करोगे तो आजाद रहोगे, कर्म नहीं करोगे तो आजाद नहीं रहोगे। अब चलते हैं दूसरी कविता की तरफ। उनको प्रणाम कविता। उनको प्रणाम। उनको प्रणाम कविता में कवि ऐसे लोगों को प्रणाम करता है जो जीवन में बहुत ही मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन उनकी किस्मत ऐसे संघर्ष करने वालों का साथ नहीं देती। ऐसे मेहनती लोग जो छोटी सी नाव को लेकर समुद्र को पार करने गए, वह समुद्र को पार करने वाले थे, तभी उनकी नाव में छेद हो गया और नाव डूब गई। ऐसे मेहनती लोग जो हिमालय पर्वत पर चढ़ने गए, बर्फीले तूफान में फंसकर उनकी मौत हो गई, ऐसे लोगों को प्रणाम करता है। उनको प्रणाम कविता में कवि ऐसे लोगों को प्रणाम करता है जो लोग युद्ध के मैदान में जाते हैं, दुश्मनों से लड़ते हैं, बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, तीर चलाते हैं और युद्ध जीतने ही वाले होते हैं, लेकिन उनकी किस्मत यहां धोखा दे जाती है और तीर खत्म हो जाते हैं। तो वो बेचारे युद्ध में बलिदान दे देते हैं, युद्ध में शहीद हो जाते हैं। तो उनको प्रणाम कविता में कवि ऐसे लोगों को प्रणाम करता है जिनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि वह उतने भाग्यशाली नहीं थे जितना भाग्यशाली उनको होना चाहिए था। प्यारे छात्रों, पेपर में पांचों की पांचों कविता 100% आती हैं। प्यारे छात्रों, पेपर में यह कविताएं 100% पूछी जाती हैं। अगर अब तक आपने पढ़ाई नहीं की तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो देख जाना। पेपर वाली रात को भी वीडियो देखोगे ना 5 की 5, तो भी 100% पास होगे तुम। अब चलते हैं अगली कविता की तरफ। अब चलते हैं इसे जगाओ कविता की तरफ। इसे जगाओ कविता में एक निकम्मा और आलसी इंसान पेड़ के नीचे सो रहा है। तो इसे जगाओ कविता में हमारा कवि कहता है, सूरज से, पक्षी से, हवा से, पवन से जाओ, जाकर इस इंसान को जगाओ, क्योंकि अभी तो यह सो रहा है। जब यह जगेगा तो भगवान को दोष देगा और कहेगा, हे भगवान ये तूने क्या किया। अपने कर्म को दोष नहीं देगा, भगवान को दोष देगा। इसलिए इस निकम्मे आलसी इंसान को जो सो रहा है, इसे जाकर जगाओ। इसे जगाओ कविता में किससे कहा जाता है जगाने के लिए? सूरज से कहा जाता है, पक्षी से कहा जाता है, हवा से कहा जाता है और पवन से कहा जाता है। अब चलते हैं चौथी कविता में, आह्वान कविता। आह्वान कविता में कवि ऐसे लोगों का आह्वान करता है जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं।
ऐसे लोगों का आह्वान करता है जो कर्म नहीं करते। उनसे कहता है, हे मूर्खो, हे कामचोरो, भाग्य के भरोसे मत बैठो, कर्म करो, कर्म करोगे तो सफल रहोगे। उदाहरण भी देता है और कहता है, अगर आपकी थाली में खाना रखा हुआ है तो वह खाना अपने आप आपके मुंह में नहीं जाएगा, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। उस थाली में से भोजन को उठाना पड़ेगा और भोजन को खाना पड़ेगा। इसलिए हे आलसी निकम्मे लोगों, भाग्य के भरोसे मत बैठो। तो आह्वान कविता में कवि ऐसे लोगों का आह्वान करता है जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। उन्हें चेतावनी देता है, उनको समझाता है कि कर्म करोगे तो सफलता मिलेगी, और उदाहरण भी देता है कि थाली में रखा खाना भी अपने आप मुंह में नहीं जाता, उसके लिए भी तो हमें कर्म करना पड़ता है। अब चलते हैं आपकी आखिरी कविता की तरफ, बूढ़ी पृथ्वी का दुख। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में हमारी धरती माता बहुत दुखी है, क्योंकि धरती की संतान अर्थात मनुष्य उसको जगह जगह से गंदा कर रहा है, उसकी नदियों को गंदा कर रहा है, पहाड़ों को काट रहा है, पेड़ों को काट रहा है, प्रदूषण कर रहा है, जगह जगह कचरा फेंक रहा है। वैसे तो हम धरती को माता कहते हैं, कोई अपनी माँ के साथ ऐसा गंदा व्यवहार करता है? धरती की उम्र बढ़ रही है, उस पर जनसंख्या बढ़ रही है, उस पर बोझ बढ़ रहा है, उस पर प्रदूषण बढ़ रहा है, और हम कहते हैं धरती माता, धरती हमारी माता है, धरती माता की पूजा करते हैं। क्या मनुष्य को ऐसा करना चाहिए? क्या हमको जंगलों को काटना चाहिए, पेड़ों को नुकसान पहुंचाना चाहिए? जगह जगह जाकर हम पहाड़ों पर कटाई कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। इसलिए धरती माता अर्थात हमारी बूढ़ी पृथ्वी बहुत दुखी है। प्यारे छात्रों, एक वीडियो में 5 कविता, एक वीडियो में 5 चैप्टर खत्म हो गए आपके। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक सब्जेक्ट की वीडियो बनाकर दूंगा और एक सब्जेक्ट की 5 वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको लगता है कि आपको अपने सब्जेक्ट की वीडियो बनवानी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि सर आप हमको इस सब्जेक्ट की वीडियो बनाकर दो। 100% पेपर में आने वाली वीडियो बना रहा हूं। अगर आपकी NIOS से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, जैसे कि एडमिशन कराना, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, कोचिंग, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।